अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद शायद आप अकेले कमरे में बैठना पसंद ना करें। ये कहानी मुझे खुद एक ऐसे शख्स ने सुनाई थी जिसके चेहरे पर आज भी वो खौफ साफ नजर आता है। उसने मुझसे कहा था कि ये बात किसी को ना बताना, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैंने सोचा कि ये कहानी आप सब तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर आप अकेले हैं, रात का वक्त है और दिल मजबूत है, तो आइए सुनते हैं कमरा नंबर 7 की कहानी। ये वाकया एक पुराने गेस्ट हाउस का है जो शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान सड़क के किनारे बना हुआ था। लोग कहते थे कि दिन के वक्त तो वहाँ सब ठीक रहता है, मगर जैसे ही रात होती है वो जगह बदल जाती है, खास तौर पर कमरा नंबर 7। लेकिन वो शख्स इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात काम के सिलसिले में उसे इसी इलाके में रुकना पड़ा और करीब यही गेस्ट हाउस था। इस्तकबालिया पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बार बार उसे गौर से देख रहा था। उसने कहा, एक कमरा दे दे, बस रात गुजारनी है। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कमरा नंबर 7 खाली है, लेकिन अगर चाहें तो कोई और कमरा ले लें। वो शख्स हल्का सा मुस्कुरा दिया, नहीं, वही दे दें। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बगैर कुछ कहे चाबी उसके हाथ में दे दी। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि सब कुछ ठीक था, मगर फिजा में एक बोझ सा था। रात के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख खुल गई। किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। उसने घड़ी देखी, दरवाज़ा बंद था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले कदमों के निशान थे जो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर उसके बिस्तर की तरफ जा रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इसी लम्हे उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की, ये मेरा कमरा है। उसकी सांस रुक गई। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को गेस्ट हाउस के बाहर पाया। वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने घबराकर पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, आप खुशकिस्मत हैं, कमरा नंबर 7 आज भी खाली है। दोस्तों, आज तक वो शख्स उस जगह का नाम सुनते ही कांप जाता है। और अगर कभी आप किसी गेस्ट हाउस में जाएं और वहां आपको कमरा नंबर 7 दिया जाए, तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा।